हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313 इंट्यूटिव। सो गाइज, आज हम देखने वाले हैं कौन आपको याद कर रहा है, उनके करंट थॉट्स। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। जो लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन। उनके मैं मैसेजेस भी देखूंगी जो आपको याद कर रहा है। उनके मैसेजेस क्या हैं या वो क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं, उनके साइलेंट मैसेजेस, अनसेड मैसेजेस आपके लिए लास्ट पे देखेंगे। बट सबसे पहले देखेंगे कि आपको कौन याद कौन कर रहा है। ठीक है, ये कोई भी हो सकता है पर्सन। सो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस वीडियो को लाइक करें और अपनी एनर्जी को एक्सचेंज करें इस रीडिंग के साथ। सो जो लोग पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाना चाहते हैं, मेरे ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सब डिटेल्स मेंशन है, प्लीज़ चेक इट आउट एंड फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम टू, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सो लेट्स सी, देखते हैं कौन आपको याद कर रहा है। यूनिवर्स गाइड करिए, कौन यूनिवर्स को याद कर रहा है। थैंक यू सो मच गाइस आपके सपोर्ट के लिए। आप जितना सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो स्टे एक्टिव एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। सो देखते हैं कौन है जो आपको याद कर रहा है। यूनिवर्स गाइड करिए, प्लीज़ टैरो बताइए कौन व्यूवर्स को याद कर रहा है। ओके, सो वी हैव डिटैचमेंट एंड कोल्ड। डेफिनेटली गाइस कि जो भी पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के साथ कोल्ड रहा है। इन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट टाइप का बिहेवियर किया, आपको इग्नोर करना, आपके लिए अनइमोशनल तरह से अपने आप को प्रिटेंड करना, या फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा कोल्ड, डिटैच, बहुत लॉजिक रहा है ये इंसान। और इस टाइम ये आपको याद कर रहा है। डेफिनेटली मुझे लग रहा है आपको याद कर करके ये पर्सन स्मोकिंग करता जा रहा है। या वी हैव बैलेंस, जस्टिस एंड कार्मा। ये पर्सन वो है जिसने या तो आपको छोड़ के किसी और से शादी कर ली, या फिर ये पर्सन ने आपको छोड़ के किसी और के साथ कनेक्शन बना लिया। एंड राइट नाउ ये पर्सन अपने किसी ना किसी तरह से कार्मिक सिचुएशन में है। ठीक है, ये अपने कर्मा फेस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा ऑब्वियसली, और आपके साथ आप बैलेंस बनाना चाहते हैं, आपको याद कर रहे हैं। इन्होंने जो आपके साथ किया है, बदले में अब जब इनको वापस वही चीज़ मिल रही है तो इनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। इन्होंने जैसा डिटैचमेंट आपको शो किया, जैसा कोल्ड बिहेवियर आपको शो किया, आप लोगों के साथ चीज़ों को काफ़ी डिफ़िकल्ट किया, आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया। अब ये इंसान हर उस सिचुएशन से गुजर रहा है जिस सिचुएशन में ये पर्सन है, किसी के साथ कनेक्शन में है, किसी मैरिज में है। इस टाइम इसको यही सेम ट्रीटमेंट दिया जा रहा है सामने वाली पार्टी की तरफ से। इसको भी काफ़ी कोल्ड एनर्जी फील हो रही है। एंड राइट नाउ ये पर्सन आपको मिस कर रहा है, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप भी इस पर्सन को लेकर काफ़ी कोल्ड हो गए हो, आप भी अनइमोशनल हो गए हो। ठीक है, और ये आपके साथ कहीं ना कहीं जस्टिस करना चाहता है, क्योंकि इनको लग रहा है जो इन्होंने आपके साथ किया अब इसी की सज़ा इनको मिल रही है। दैट्स वाई इसको सब कुछ याद आ रहा है, बल्कि आप याद आ रहे हो, बहुत ज़्यादा ही आपको याद कर रहा है। मेमोरीज एंड नॉस्टैल्जिया, मैंने ऑलरेडी बताया, याद कर रहा है। ये पर्सन है जो भी आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, इनके माइंड में, इनके सामने वो सारे फ्लैशबैक्स आ रहे हैं, और अब ये चीज़ों को कहीं ना कहीं आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं। दैट्स वाई आपको याद कर रहे हैं। अब ये पर्सन बैलेंस करना चाहता है आपके साथ सारा कनेक्शन को। दैट्स वाई नॉस्टैल्जिया है। जो आपके साथ टाइम स्पेंड किया है, जो इसने लम्हे आपके साथ बिताए हैं, ये उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, और याद तो कर रहा है आपको। अब बैलेंस बनाना चाहता है ये पर्सन। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं से इस पर्सन को इसके कर्मा की सज़ा मिल रही है, कर्मा मिल रहे हैं, और ये अब आपके साथ जस्टिस करना चाहता है। मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग आप में से इस टाइम जस्टिस चाहते हो, आपको और कुछ नहीं चाहिए। जैसा इसने आपके साथ किया आप चाहते हो इसके साथ वैसा ही, और वही चीज़ें हो रही हैं। देन वी हैव साइकिल्स, चेंज एंड कंप्लीशन। ये पर्सन की लाइफ में इस टाइम इसका कार्मिक साइकिल चल रहा है गाइस, और इसीलिए इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा याद आ रहे हो। ये अपनी लाइफ में चेंज चाहता है, आपके साथ चेंज चाहता है, आपके साथ, इसीलिए आपको याद कर रहा है बहुत ज़्यादा। दिस पर्सन रियली वांट्स कि इसकी लाइफ में कोई चेंज आए आप लोगों के साथ, ताकि इसकी पर्सन की लाइफ कंप्लीट हो। दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। इसकी लाइफ बड़ी चेंज हो रही है। दैट्स वाई आपको मिस कर रहा है। देन वी हैव रिन्यूअल एंड स्पार्क। यस, ये पर्सन आपके साथ कनेक्शन में दोबारा से रिन्यूअल चाहते हैं, क्योंकि इनको दिख रहा है आप में स्पार्क है, आपके साथ ही लाइफ का स्पार्क है। आपके बिना लाइफ में कुछ भी नहीं रहा इस पर्सन की। कार्मिक चीज़ें फेस कर रहा है, और मुझे लग रहा है इस पर्सन का कहीं ना कहीं लीगल मैटर कोई चल रहा है। देन वी हैव लिमिटेशन एंड फियर्स। बट राइट नाउ इसको लग रहा है आप लोग अपने आप को इस पर्सन से एक लिमिट में कर लिया, आपने बाउंड्रीज बना ली हैं। अब आप लोगों को अप्रोच करना इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। यस, आप लोग इस पर्सन की एक तरह से लिमिट से, इस पर्सन की अप्रोच करने से दूर हो बहुत ज़्यादा, और ये डर भी रहा है कहीं ना कहीं, कहीं ये ना हो कि इतना ज़्यादा इस पर्सन ने आपके साथ ये कोल्ड बिहेवियर किया है कि हमेशा हमेशा के लिए कहीं आपको खो तो नहीं दिया। अट्रैक्शन, मार्स एंड हॉट। इस पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्शन हो रही है, क्योंकि इनको लग रहा है आप अपनी लाइफ में काफ़ी चेंज हो चुके हो, इसी वजह से आपको याद कर रहा है।
इनको लग रहा है अब आप भी डिटैच हो गए हो, आप भी कोल्ड हो गए हो, इस पर्सन को लेकर कोई इमोशंस आपके नहीं रहे। और ये पर्सन उतना ज़्यादा आपको जैसे जैसे चेंज देख रहा है, अपनी लाइफ में आप लोगों को स्पार्क करते देख रहा है, हैप्पी देख रहा है, अपनी लाइफ में शो एक शाइन करते, एक आप हो सकता है किस तरह से कोई शो ऑफ कर रहे हो या फिर अपनी पिक्चर्स वगैरह सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हो, ये पर्सन वो भी आपको देख रहा है, जहाँ से इस पर्सन को काफ़ी अट्रैक्शन हो रही है आपकी तरफ। इस पर्सन की एनर्जी बहुत हॉट है आप लोगों को लेकर, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। एंड वी हैव फेसेड एंड बिलीव्स, यस ये पर्सन जो है चीज़ों को फेस नहीं कर पा रहा अब, या जो भी चीज़ें हैं ना इस पर्सन के सामने, ये पर्सन उनके अंदर से भी कहीं ना कहीं अभी भी कोई इल्यूजन में है। इस पर्सन को चीज़ें जो दिख रही हैं ना ये देखना नहीं चाहता, क्योंकि ऑब्वियसली इस पर्सन की लिमिट से बाहर हैं वो चीज़ें। इस पर्सन ने कभी सोचा ही नहीं था कि इसको सब ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, तो अब वो सब कुछ होता देखा नहीं जा रहा इससे। किसी के साथ करना बहुत आसान है, जब वही चीज़ें आपके सामने खुद फेस करनी पड़ती हैं ना तो फिर देखा नहीं जाता। ये वही हाल इस पर्सन का, ये सिचुएशन को देख नहीं पा रहा, आपको चेंज होते देख नहीं पा रहा, आपको अपनी लाइफ में स्पार्क करते, शाइन करते, ग्रो करते नहीं देख पा रहा। अब ये पर्सन को एक तरह से फियर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। वी हैव एस ऑफ वांड्स, या ये आपको याद कर रहा है क्योंकि ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा आप लोगों की तरफ गाइस एक अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं। इनको फिजिकल अट्रैक्शन हो रही है, सेक्सुअली अट्रैक्शन हो रही है आपकी तरफ, और ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है, आप लोगों के साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, और काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव आइडियाज़ सोच रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे एक लिजर्ड सी है, डेफिनेटली इनको लग रहा है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, डेंजर है ये सब सिचुएशन, तो कैसे करें, और ये याद कर रहा है। इसीलिए आप पास्ट की मेमोरीज बहुत ज़्यादा ये पर्सन सोच रहा है। वी हैव एट ऑफ कप्स, ये पर्सन वो सोच रहा है गाइस जब ये आपको छोड़ के गया था ना, जिस तरह से इस पर्सन ने आप लोगों को अपनी बैक दिखाई थी, जिस तरह से इस पर्सन ने मूव ऑन किया था, वो सब चीज़ें ये सोच रहा है। और उसी वजह से ये सोच के इसको लगता है कि आपकी एनर्जी जो है इसको लेकर काफ़ी कोल्ड हो चुकी है। और चाहे ये पर्सन आपको कितना भी कहीं पे भी कोल्ड शो करवा ले, लेकिन अंदर ही अंदर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। ये भी आपको भूला नहीं है, ओवरकम नहीं कर पाया आपसे। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी है, एंड यहाँ पे मार्स की एनर्जी है। इस पर्सन के बर्थ चार्ट में हो सकता है एरीज इन मार्स हो सकता है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्स एनर्जी। ये पर्सन काफ़ी हॉट हो रहा है, आपको देख रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा हॉट हो गए हो, दिखने में काफ़ी चार्मिंग, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, काफ़ी सेक्सी हो चुके हो, काफ़ी वार्म दिख रही है। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू। आपको चेंज देख के ये हो रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है इस पर्सन को वो एडवेंचर नहीं मिल रहा था, आप लोगों में एक वो स्पार्क नहीं दिख रहा था जो अभी दिख रहा है। और अभी आपकी वजह से दूसरा कहीं कनेक्शन कहीं बना लिया इसने, तो ये अब उसको छोड़ना चाहता है। पहले आपको छोड़ के गया था, एडवेंचर नहीं मिल रहा था, कोई फ़न नहीं मिल रहा था, कोई इन्जॉयमेंट नहीं थी, या कोई एक तरह से कोई एक एक्साइटमेंट नहीं दिख रही थी इस पर्सन को, तो अभी अब वापस आना चाह रहा है। अब एक्साइटमेंट दिख रही है इस पर्सन को, दैट्स वाई। लेकिन मुझे लग रहा है ये आपको याद कर रहे हैं। इनको लगता है जब ये पर्सन पीछे देखता है तो इसको लगता है कि जो इस पर्सन ने आपके साथ किया है, आप इस पर्सन को कभी भी अपनी लाइफ में आने नहीं दे सकते। इसके बिहेवियर ने, इसके एक्शंस ने आप लोगों को चेंज किया है। देन वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको स्टॉक करता है गाइस, ये पर्सन आपको स्पाई करता है, और मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ही समझदारी के साथ ना आप लोगों को चेक करता है, बहुत ही क्यूरियस है आप लोगों के बारे में जानने के लिए, जानना चाहता है कुछ कहीं ना कहीं। मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको मैसेज करना चाहता है। हो सकता है ये पर्सन फेक प्रोफाइल से, फेक आईडी से आप लोगों को मैसेज करेगा भी। काफ़ी इमेच्योर एनर्जी मुझे दिख रही है इस पर्सन की। इट्स नॉट अ मेच्योर एनर्जी, अभी तक बहुत इमेच्योर एनर्जी आ रही है। इट्स अ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, पेज ऑफ स्वॉर्ड। दिस पर्सन इज़ वेरी क्यूरियस। काफ़ी इस पर्सन को आप लोगों के बारे में जानना है इस टाइम। ये इन्फॉर्मेशन या तो आपके बारे में ले रहा है, या फिर किसी ना किसी तरह से आपकी प्रोफाइल्स चेक करता है, आपके सोशल मीडिया को चेक करता है, आपको सर्च करता है कि आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, ये सब चीज़ें आपको मैसेज करने में काफ़ी इंटरेस्टेड है ये पर्सन। और लग रहा है मौका की तलाश में है, जैसे याद ही इतना ज़्यादा कर रहा है, आप इस पर्सन के माइंड से निकल ही नहीं पा रहे गाइस। लेकिन इनको लग रहा है आपने लिमिट कर लिया। हो सकता है आपने अपने आप को काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट कर लिया, या फिर अपनी प्रोफाइल वगैरह आप लोगों ने प्राइवेट कर ली है, और इसीलिए ये पर्सन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे आप लोगों को देख नहीं पा रहा कि आप क्या कर रहे हो, इसीलिए क्यूरियस है, ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहता है। अभी भी ये पर्सन ना किसी तरह के इल्यूजन में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा चीज़ें।
ऑब्वियसली जब आप किसी दूसरे पर्सन को चेंज होता देखते हो, जो जिसने आपको कभी प्यार दिया होता है, तो फिर एक्सेप्ट करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। आपको ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा आप ये पर्सन, दैट्स वाई आपको याद करता जा रहा है। इसको आप बहुत ज़्यादा याद आ रहे हो, क्योंकि ये पर्सन अपनी लाइफ में कर्मा फेस कर रहा है अपने। इस पर्सन की लाइफ में जो इसको था ना बैलेंस बड़ा बनेगा, बड़ी सुकून से ये पर्सन ज़िंदगी जिएगा, वो सब सिचुएशन नहीं है। अब ये पर्सन आपके साथ जस्टिस हो रहा है गाइस, आपके साथ जस्टिस होगा भी। अगर नहीं आपको नज़र आ रहा तो टाइम आने पे होगा। वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड, आना चाहता है आपकी तरफ, काफ़ी इम्पल्सिव हो रहा है आप लोगों से बात करने में। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ क्यूरियस है, जितनी जल्दी आपको छोड़ के गया था, जितनी जल्दी हो सकता है इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था, विथ टाइम ये आपसे अब उतनी जल्दी वापस आना चाहता है। कहने को तो मूव ऑन था, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी आ रही है, सम टाइम आप मूव ऑन कर जाते हो जो जिसने गलती की होती है, ठीक है, उस टाइम तो टेम्परेरी। बट जब विद पैसेज ऑफ टाइम, जब आपको कार्मा आपका स्लो बाय स्लो, कार्मा ने भी बड़ा आराम आराम से वर्क करना होता है। जब वो स्टार्ट होता है फिर ऑटोमेटिकली जिसने गलत किया होता है उसको फिर टाइम विद टाइम स्लो बाय स्लो चीज़ें रियलाइजेशन होंगी, फिर वो चाहेगा जल्दी से दोबारा वापस आए, क्योंकि दूसरा पर्सन तो चेंज हो चुका है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये यूनिवर्सल लॉ है। चीज़ें होने में टाइम लगता है, इम्पल्सिव हो जाते हो आप लोग कि हमारे साथ जस्टिस हो, लेकिन चीज़ें बनने में, रास्ता बनने में, एक सिचुएशन बनने में उस तरह की टाइम लगता है। तो अब ये पर्सन जल्दी आना चाहता है आपके पास, जितनी जल्दी छोड़ के गया था उतनी जल्दी आना चाहता है। हो सकता है इस पर्सन ने आपको कहा आप में इंटरेस्टेड नहीं है, अनइंटरेस्टेड था, बट अभी इंटरेस्टेड हो रहा है। सो वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड, यस ये पर्सन विक्ट्री चाहता है गाइस, क्लैरिफिकेशन देना चाहता है आपको बहुत ज़्यादा। हो सकता है किसी तरह से ट्रुथ नहीं बोला था, कुछ लोगों ने हो सकता है आपको गोस्ट कर दिया था, कोई क्लैरिटी बिना दिए ही आपसे मूव ऑन कर गया था, वॉक वे कर गया था, या फिर इस पर्सन ने कहीं ना कहीं दूसरे सिटी में शिफ्ट कर लिया था, मूव कर लिया था। क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे ना एक तरह से जैसे अपना घर चेंज करना या कहीं मूव कर लेना दूसरी सिटी में, अदर सिटी। कुछ लोग हो सकता है अदर कंट्री चले गए हों, यस कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी दिख रही है। हो सकता है ये पर्सन दूसरी कंट्री में सेटल्ड हो गया हो, बट अभी वापस आना चाहता है, किसी तरह की क्लैरिटी देना चाहता है ये पर्सन आपको, इसीलिए आपको याद कर रहा है। ये भी एस ऑफ स्वॉर्ड भी जस्टिस की बात करता है। ये पर्सन अब आपके साथ जस्टिस करना चाहता है, विद द नाइट ऑफ कप्स रोमांटिक ऑफर आपकी तरफ लेकर आना चाहता है। एस ऑफ कप्स न्यू स्टार्ट चाहता है गाइस आपके साथ। अपनी इंट्यूशन को सुनिए, अपनी गट फीलिंग्स को सुनिए। हो सकता है आपको कहीं ना कहीं टेलीपैथी ये पर्सन काफ़ी मैसेजेस दे रहा है, बट आप उसको सुन नहीं रहे, अपनी गट फीलिंग्स को नहीं सुन रहे, आप अपने इंस्टिंक्ट्स को इग्नोर करते जा रहे हो, अपने ड्रीम्स को फोकस नहीं कर रहे। तो करो फोकस, क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ये पर्सन टेलीपैथी आप लोगों को मैसेजेस दे रहा है। इनको लगता है आप एक मिस्ट्री हो, आप एक सीक्रेट हो, यू गाइस आर टोटली हिडन राइट नाउ। आपके इमोशंस क्या हैं इसको लेकर, या आप कैसा फील कर रहे हो, करते भी हो नहीं करते, इसको कोई आइडिया नहीं है। और ये जानना चाहता है आपकी तरफ, रोमांटिक ऑफर लेकर आना चाहता है। दिस पर्सन रियली वांट टू स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप, अ न्यू कनेक्शन विद यू, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन की खुशियाँ इसको लग रहा है आपके होने से ही आएंगी। ये विक्ट्री चाहता है गाइस, और मुझे लग रहा है ये आपको याद इसीलिए कर रहा है क्योंकि इस टाइम इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है, ठीक है। कार्मिक सब सिचुएशन जो फेस कर रहा है उसकी वजह से ये वापस आना चाह रहा है, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। आपकी मेमोरीज इस पर्सन के माइंड में ऐसी जुड़ी हुई हैं कि ये पर्सन उससे आगे मूव ही नहीं कर पा रहा। सब चीज़ें याद आ रही हैं जो पास्ट में करके गया था आपके साथ। अब आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा चार्म दिख रहा है, अट्रैक्शन दिख रही है। किसी भी इंसान की या चीज़ की कदर दो सूरतों में होती है, या तो मिलने से पहले या खोने के बाद। तो ये वही सिचुएशन है इस पर्सन के साथ। आप लोगों के लिए 111 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इट्स अ न्यू बिगिनिंग एनर्जी। इस पर्सन की एज मुझे 21, 28, 32, 31 ऐसे दिख रही है, लाइक 30 प्लस 38 भी हो सकती है। तो ये पर्सन आपके पास से है जो आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर शो करके गया, जिसके साथ आपने टाइम स्पेंड किया, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप रहा है, लेकिन उसने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया था, ठीक है। क्योंकि हो सकता है उनको आप पे बिलीव नहीं था, या उनको था कि कनेक्शन आगे बढ़ेगा नहीं, या आप उनके टाइप के नहीं उनको लग रहे थे, दैट्स वाई। वी हैव सडन वेल्थ, यस इस पर्सन को लग रहा है अब आप लोग काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हो, और हो सकता है आप लोगों की लाइफ में काफ़ी ग्रो कर चुके हो, आपके पास काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली अबंडेंट है,
ठीक है, आप काफ़ी फाइनेंशियली अबंडेंस हो चुके हो, तो इसी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है और हो सकता है ये पर्सन आपको आपकी लाइफ में सेटल देख कर ही आ रहा है। नंबर 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 11 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अगर आपको दिख रहा है तो इट्स अ कंफर्मेशन कि ये इंसान आपको याद कर रहा है और आपके पास आना चाह रहा है। बिकॉज अगर आपको मास्टर नंबर्स रिपीटेडली दिख रहे हैं ना, 11 7 7 7 10 10 12 12, ये कंफर्मेशन है कि कोई इंसान आपको याद कर रहा है जिसको आप याद कर रहे हो। तो ये यहाँ पे 777 की एनर्जी है। 777 ऑब्वियसली स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है, तो ये पर्सन को एक स्पिरिचुअल कनेक्शन आपकी तरफ फील हो रहा है। वी हैव टर्न 10 एंड जर्नी, या ये पर्सन डेफिनेटली गाइस आपको छोड़ के चले गया था। ये पर्सन आपको छोड़ के किसी और के पास चले गया था। अब ये पर्सन वापस आना चाहता है। हो सकता है आपका जो पास्ट में रिलेशनशिप था, ये पर्सन उस चीज़ को बहुत ज़्यादा याद कर रहा है और अब अपने आप को अकेला फील कर रहा है, तो ये आपकी तरफ आना चाह रहा है। इसको लग रहा है अब ये पर्सन अकेला रह गया। अगर इसने किसी और को चूज़ भी कर लिया था ना, स्टिल फिर भी ये पर्सन एक सोलो लाइफ ही गुजारता रहा है। अंदर से सोलफुल नहीं फील करता रहा अपने आप को। एक्सपेक्टेशन, ये पर्सन का एक्सपेक्टेशन है कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट कर लोगे, इसको मौका दे दोगे। बिकॉज कुछ लोग मुझे लग रहा है यहाँ पे आपकी वर्किंग प्लेस से हैं, या फिर ये पर्सन दोबारा से आपके साथ टीम वर्क करना चाहता है। कुछ लोग आपके फ्रेंड्स से भी आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, या फिर कुछ उन लोगों से इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं जो आपको जानते हैं या जिनसे आपका कॉन्टैक्ट है। 28 एज, डेट ऑफ बर्थ 8 + 2 10 एंड इट्स ऑल्सो 10 10 10 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 32 23 31 38 एज, डेट ऑफ बर्थ दिख रही है 22, ये नंबर भी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। मे बी यस, ये पर्सन आपको बोल रहा है मे बी, हो सकता है कि आप इस पर्सन की बातें सुन लो या फिर इस पर्सन को मौका दे दो। अभी भी श्योरिटी नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशन इस पर्सन की है कि मे बी अभी भी स्टिल इस पर्सन का कोई चांस है। आई वॉन्ट टू चूज़ यू, यस, ये आपको चूज़ करना चाहते हैं। अगेन 7, आई वरी अबाउट अस अ लॉट, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा है गाइस, अपने बारे में भी और आपके बारे में भी। दे आर वेटिंग फॉर यू, ये पर्सन आपके लिए वेट कर रहा है गाइस, आपसे कॉन्टैक्ट का वेट कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको बोला आपको मैसेज करना चाहता है ये पर्सन। यस, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन ले रहा है आप लोगों के बारे में किसी से। नंबर 2, आई स्टिल डोंट हैव ऑल द आंसर्स, कुछ लोगों के ये जो पर्सन है उनके पास शायद अभी भी कुछ आंसर नहीं है। आप हो सकता है काफ़ी क्वेश्चन करोगे तो अभी कुछ लोगों के पास आपके उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं है। दैट्स वाई हो सकता है ये पर्सन अभी वेट कर रहा है, लेकिन आपको चूज़ करना चाहता है। तो अभी उन क्वेश्चंस के आंसर क्या देने हैं उनको तैयार कर रहा है अपने माइंड में। आई एम टू अफ्रेड टू टॉक टू यू, यस, ये पर्सन डर है आपसे बात करने में, क्योंकि इनको पता है कुछ क्वेश्चंस आप ऐसे पूछ लोगे जिसके सामने ये पर्सन टोटली ब्लैंक हो जाएगा। इस पर्सन के पास उस क्वेश्चंस के आंसर नहीं होंगे, बिकॉज राइट नाउ आप लोग काफ़ी ज़्यादा समझदार हो गए हो। अगर आपको पहले इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, पहले इतनी समझ नहीं थी, तो अब आपको विद टाइम विद एक्सपीरियंस समझ आ चुकी हैं इस पर्सन की चीज़ें। आई एम सॉरी, ये पर्सन आपको सॉरी बोलना चाहता है। नंबर 2, माई लाइफ स्टार्टेड व्हेन आई मेट यू, जब आप इस पर्सन से मिले थे तभी इस पर्सन की लाइफ स्टार्ट हुई थी। आपके अलावा किसी और को चूज़ कर लिया तो ख़त्म हो गई वो लाइफ, अब दोबारा आना चाहता है। बी मोर सेल्फिश, ये सेल्फिश है पर्सन, और ऑब्वियसली अपने ही मतलब के लिए अपने ही फीलिंग्स को प्रेफर करके ये आपकी तरफ आएगा। बट आपकी अपनी चॉइस है, आपने करना क्या है, ये आप पे डिपेंड करता है आपके लिए क्या बेटर है, आपने उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करना है। मैं आपके लिए गाइडेंस ज़रूर देखूंगी। व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है सब सिचुएशन में, जिनके पार्टनर्स उनको याद कर रहे हैं, जो पर्सन याद कर रहे हैं। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स, अपना सेल्फ केयर करो, सेल्फ ग्रूमिंग करो, सेल्फ लव करो, अपने आप पे फोकस करना है, अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाओ फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली। एंड आप लोगों ने अपना दिल नहीं तोड़ना गाइस किसी भी तरह से, अपने आप को हील करो। दुखी बिल्कुल भी किसी चीज़ में नहीं होना, खुश रहना है आप लोगों ने। द सन, आप खुश रहो, अपनी हैप्पीनेस जिस चीज़ में है आपकी, आपने उस चीज़ पे फोकस करना है। शाइन करो, आप एक मैजिक की तरह हो, अपने अंदर एक स्पार्क लेकर आओ कि लोग ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट हों, लेकिन आपको क्लैरिटी हो मेंटली कि आपने किस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट होना है, आपने किस चीज़ में अपनी एनर्जी जो है इन्वेस्ट करनी है। बट आपको यहाँ पे कहा जा रहा है सेल्फ केयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, सेल्फ ग्रूमिंग पे फोकस करो, अपनी केयर करनी है, इंडिपेंडेंट बनो, अपनी एजुकेशन पे फोकस करो। आप अपना ख्याल रखना है आपने, अपनी लाइफ को लग्जरियस बनाओ, अपनी लाइफ को सेटल करो,
अपनी लाइफ को कैसे अबंडेंट करना है, फर्टाइल करना है, उस पर फोकस करो, अपने आप में इन्वेस्ट करो, अपने आप को स्टेबल करो, अपनी स्टेबिलिटी पे आपने फोकस करना है। किसी भी तरह से किसी तरह का कोई दुख नहीं लेकर आना अपने अंदर। कोई आपको रिजेक्ट कर देता है, टोटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने रिजेक्ट किया, कुछ नहीं होता, वो आपके लायक नहीं था, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।